हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी बीट्स को। आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा यूनिवर्सिटी बीट्स का, बार बार नाम आता है इंग्लिश लिटरेचर में। बट क्या आपको पता है कि यूनिवर्सिटी बीट्स कौन थे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश लिटरेचर में? अगर आपको नहीं पता तो आज की वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यूनिवर्सिटी बीट्स कौन थे। University wits were a group of highly educated English writers and playwrights who studied at Oxford or Cambridge universities and wrote plays during the Elizabethan age 16th century. They prepared the way for the great success of William शेक्सपियर। यूनिवर्सिटी विट्स उन ग्रुप ऑफ राइटर्स को कहा जाता है जो हाईली एजुकेटेड थी, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए थे, यानी कि उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, वहीं पे इन्होंने स्टडी की हुई थी। तो इस ग्रुप को हम यूनिवर्सिटी बीट्स कहते हैं क्योंकि ये हाईली एजुकेटेड थे और इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे एलिजाबेथन एज में, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर की जो वे था, विलियम शेक्सपियर से पहले का जो टाइम था, ये विलियम शेक्सपियर के लिए समझो वे तैयार कर रहे थे। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे यूनिवर्सिटी बीट्स कौन थे। ये हाईली एजुकेटेड राइटर्स का ग्रुप था जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। इन अदर वर्ड्स, यूनिवर्सिटी बीट्स वर अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड प्ले राइट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हु मेड इंग्लिश ड्रामा मोर आर्टिस्टिक एंड पॉपुलर बिफोर शेक्सपियर। इस ग्रुप ने, इन प्ले राइट और ये जो राइटर का ग्रुप था हमारा, इस ग्रुप ने शेक्सपियर से पहले जो हमारे ड्रामा बन रहे थे, प्ले बन रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया और बहुत ही फेमस इन्होंने काम की इंग्लिश लिटरेचर में। इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी बीट्स कहा जाता है। और इनके बारे में आपको ये बात मेन याद रखनी है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। ओके, why are they called university wits? They were called university wits because most of them studied at Oxford or Cambridge University। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा, दे वर फेमस फॉर देयर इंटेलिजेंस, विट एंड लिटरेरी टैलेंट। इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और इनमें बहुत ही लिटरेरी टैलेंट था, इसलिए इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। मेन यूनिवर्सिटी विट्स देख लेते हैं कौन थे। एक तरफ राइटर्स हैं, एक तरफ फेमस वर्क्स हैं उनके। मैंने आपको टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले आएंगे क्रिस्टोफर मार्लो, जिनका जो फेमस वर्क है वो है डॉक्टर फॉस्टर्स। आपने बहुत नाम सुना होगा इंग्लिश लिटरेचर में, ये एक मास्टरपीस है। रॉबर्ट ग्रीन, फ्रेयर बैकन एंड बंगे, ये इनका फेमस वर्क है। थॉमस नैश, द अफॉर्चुनेट ट्रैवलर। जॉन लिली, एफस और एडमेन। जॉर्ज पीले, द बैटल ऑफ अल्काजार। थॉमस लॉज, रोजाल नाइडे। ये 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 7 राइटर्स हैं, 6 कह लीजिए आप, ये हमारे यूनिवर्सिटी बीट्स कहलाते हैं। नोट करके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करिए आप। थॉमस किड इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी बीट्स बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस ऑल्दो ही डिड नॉट स्टडी एट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। आपको ये बात याद रखनी है कि यूनिवर्सिटी बीट्स में जो नाम आता है थॉमस किड का, ये जो थे ये स्टडी इन्होंने नहीं की थी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, बट फिर भी इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स में इंक्लूड किया जाता है इनके इंटेलिजेंस और विट के लिए। ओके, आपको याद रखना है। आपको ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जा सकता है कि कौन से ऐसे राइटर थे यूनिवर्सिटी विट्स में से, कौन सा एक राइटर था जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ नहीं था। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना। आपको याद होना चाहिए कि थॉमस किड थे जो स्टडी नहीं किए हुए थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, बट फिर भी इंक्लूड किए जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स में। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। सबसे पहला पॉइंट है, दे मेड इंग्लिश ड्रामा बेटर। इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को बहुत ही ज़्यादा सुधार किया, बेटर किया। नेक्स्ट पॉइंट है, दे यूज़ ब्लैंक वर्ड्स इन प्लेज। ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया इन्होंने प्लेज में। दे रॉट इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल प्लेज। इन्होंने बहुत ही अच्छे, पावरफुल और इंटरेस्टिंग प्लेज लिखे। दे इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। इन्होंने नए नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया। दे मेड द इंग्लिश थिएटर मोर पॉपुलर। इन्होंने थिएटर को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया। दे प्रिपेयर द वे फॉर शेक्सपियर। इन्होंने शेक्सपियर के लिए एक रास्ता तैयार किया जी, जो कि आगे चलकर शेक्सपियर की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल निभाता है। दे हेल्प इंग्लिश ड्रामा बिकम मोर मॉडर्न एंड सक्सेसफुल। इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को बहुत ही ज़्यादा आधुनिक और सक्सेसफुल बनाया। ये हो गया हमारा इंट्रो कि यूनिवर्सिटी बीट्स कौन थे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है।
इंग्लिश लिटरेचर में। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी विट की, जो कि नाम आएगा हमारा क्रिस्टोफर मार्लो का। ये सभी यूनिवर्सिटी विट्स में से सबसे ज़्यादा फेमस है। क्रिस्टोफर मार्लो इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी विट बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल ट्रेजिडीज एंड हिज एक्सलेंट यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। इनका बॉर्न याद करिए आप, जो कि था 26 फरवरी 1564 कैंटरबरी। डाइड, इनकी डेथ हुई थी 1593 में, एज थी इनकी 29। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी इन्हें कहा जाता है, इन्हें टाइटल दिया गया है, तो आपको इनके बारे में बातें याद रखनी है। ओके, तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया यूनिवर्सिटी विट्स को, और साथ ही में हमने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ क्रिस्टोफर मार्लो की डिस्कस की है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फेमस ये यूनिवर्सिटी विट में से टाइटल है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा गाइज। मैंने आपके लिए ये इंपॉर्टेंट और इजी नोट्स हैंड रिटन तैयार किए हैं, ताकि आपको समझने में और लर्न करने में आसानी हो। अगर इससे पहले कोई भी वीडियो आपसे मिस हो गई है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए। पूरी इंग्लिश लिटरेचर की सभी वीडियोस जो मैंने अब तक कराई हैं वो आपको लाइन वाइज वहाँ पर मिल जाएंगी, और आगे भी हम इसी तरह इम्पोर्टेंट चीज़ों को, इम्पोर्टेंट राइटर्स को आगे की वीडियोस में कवर करते चलेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।